पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत, जिसके माध्यम से हम सभी लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस सत्र का यह तृतीय दिवस है। श्री अनंत बनवंत नमंत लाल के श्री चरणों में तथा श्री राधा रानी के समीप में भगवान श्याम सदाशिव के समक्ष बैठ करके भगवान की कथाओं को श्रवण करें। इससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम और भाव के साथ सभी लोग ताली सेवा करते हुए 2 बार भगवान नाम लेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
कल हम सभी लोगों ने भगवान की मंगलमय लीलाओं को सुना। सबसे पहले कल सुना था भागवत का मंगलाचरण, जिसमें सत्य को नमस्कार किया गया। जन्माद्यस्य तुन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूर्य। ऐसे दिव्य मंगलाचरण को सुना और श्री वेदव्यास जी के संतप्त को सुना। इसके बाद किस प्रकार से वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, इस कथा को भी सुना। वेदव्यास जी ने सबसे पहले यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु भगनो रुदंदा धृतराष्ट्र पुत्रे ब्रकोदरा गद्य गदा विमर्श, इस श्लोक से लिखना प्रारंभ किया। महाभारत से श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ हुई और परीक्षित को किस प्रकार से श्राप लगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि हे राजन, यही नाग आज से 7वें दिन तक्षक के रूप में आपको आकर के डसेगा। देखो, केवल परीक्षित को ही नाग ने नहीं डसा, हमको भी एक काल खाता है। नाग का ही रूप काल है और काल समय को कहते हैं। समय को भी काल कहा गया और हम लोग भी काल ब्याल मुखग्रासः, काल के गाल में धीरे धीरे जा रहे हैं। समय किसी को नहीं छोड़ता, धीरे धीरे सभी की आयु कम होती जा रही है। हम सभी काल के गाल में धीरे धीरे जा रहे हैं और इस काल से बचने के लिए जो कालिया नाग के फणों पर नृत्य करते हैं, ऐसे काल को नाथने वाले श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। वही इस काल से हमको बचा सकते हैं। महाराज परीक्षित जी ने सबसे यही प्रश्न किया कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु निकट हो। देखो, परीक्षित को तो पता था कि मेरे पास 7 दिन बचे, लेकिन हम आपको तो पता भी नहीं कब क्या समय आ जाए। और देखो, मुक्ति का साधन तो एक क्षण में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जो सत्य है उससे हम बहुत दूर हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज सत्य बहुत कड़वा है। कहते हैं कि नहीं कि सत्य बहुत कड़वा होता है, यद्यपि सत्य बहुत मीठा है। अब कड़वा किसे लगता है? जिसको बुखार चढ़ा हो झूठ का, उसे आप कुछ भी खिला दो वो तो कड़वा ही लगेगा। उसे आप मिठाई भी खिलाओगे तो भी कहेगा ये तो कड़वी है। जिसे झूठ रूपी बुखार चढ़ा हुआ हो, उसे मीठा भी कड़वा प्रतीत होता है। सत्य तो बहुत मीठा है, क्योंकि सत्य तो परमात्मा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। भगवान का जो नाम है वो बहुत मीठा है और हर कोई इसे नहीं जानता। जो जानहि ते देव जनाई, जो जानता है वो बता सकता है, हर व्यक्ति को इसका अनुभव नहीं होता है। श्री भोले बाबा ने भी यही बात माता पार्वती से कही कि शत हरि भजन
जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। देखो, अनुभव की जो बात होती है वो सत्य होती है। बुजुर्गों के पास आपको अनुभव मिलेगा और अनुभवी व्यक्ति बता सकता है क्या सही है क्या गलत है। भोले बाबा ने जब मां पार्वती से कहा तो यही कहा कि सत्य हरि भजन। बोले कैसे? माने बोले अनुभव है मेरा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव कह रहा हूं। तो आज परीक्षित यही प्रश्न करते हैं कि महाराज सत्य क्या है, और इस मृत्यु अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। यही 84 का चक्कर है, जीव भटकते रहते हैं। आज परीक्षित सभी संतों से एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी ने वहां पर प्रकट होकर के, कैसा स्वरूप है सुखदेव जी का, आइए उस पर विचार करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सो गए क्या सभी लोग? जयकारा की आवाज ही नहीं आई मेरे पास। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब लगा कि बैठे हैं कुछ लोग, कुछ लोग सो जाते हैं। देखो, निद्रा देवी कथा में बड़ी परेशान करती है। नोट गिनने में किसी को नींद नहीं आती, कोई कितना भी कई दिनों का जागा हो महाराज, लेकिन उसमें नींद नहीं आएगी। लेकिन कथा में बैठते ही निद्रा देवी आ जाती है। एक विघ्न है। हाँ, भजन करने में नींद आए वो अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि आप नाम लेकर के सो जाओ और नाम लेते ही जागो तो जो नींद का समय गया वो भी भजन के रूप में जाता है। लेकिन कथा सुनने में नींद आई तो समझो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए घर पर पहले खूब सो के आओ, तब कथा सुनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज का कैसा स्वरूप है। तम द्विष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोरुबाहंस कपोल गात्रम चार्यायता श्रोणतुल्य कर्णम शुभ्रावनानम कंबु सुजात कंठम। सुंदर घुंघराली अलकावली है, सुंदर कुंडल पहने हुए हैं कानों में। द्वयष्ट वर्षम, अभी उम्र 16 वर्ष की है, लेकिन मन कैसा है? द्वयष्ट वर्षम। श्री सुखदेव जी के लिए 16 वर्ष ही लिख देते, लेकिन नहीं, द्वयष्ट वर्षम। 8 वर्ष के बच्चे की तरह उनका स्वभाव है। ऐसा श्री वेदव्यास जी ने लिखा है। श्यामं सदा पीड्य वयो सुलक्ष्म्यः। श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात नारायण का ही रूप है। भगवान नारायण ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। आज सुखदेव जी का यथोचित पूजन किया है परीक्षित ने, और कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, वरीयानेस्ते प्रश्नः सर्वलोक हृतम नृपः आत्मविस्सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु चायतः। हे राजा परीक्षित, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये जो प्रश्न है ये केवल आपका ही कल्याण नहीं करेगा, ये प्रश्न तो सारे जगत का कल्याण करने वाला है।
परीक्षित संत हैं। देखो जो कथा होने जा रही है गंगा तट हरिद्वार में, ऋषिकेश में, सुखताल पर, वो सुनने वाला भी विशेष श्रोता है और कहने वाला भी विशेष है। एक देवरात है, एक ब्रह्मरात है। श्रोता को भी गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए और वक्ता को भी गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। दोनों ही श्रोता वक्ता एक श्रेणी के हैं। और कथा का आनंद तभी आता है जब सुनने वाला प्रेम से सुने, तब कहने वाला ठीक से कहेगा। यदि श्रोता ठीक नहीं है तो महाराज कोई भी वक्ता हो वो कथा नहीं कह सकता। श्रोता यदि ध्यान से कथा सुने तब वक्ता कह सकता है ठीक से। तो आज जो श्रोता और वक्ता हैं दोनों ही बड़ी उच्च श्रेणी के हैं। दोनों ही श्रोता वक्ता भगवान के दर्शन किए हुए हैं। और परीक्षित प्रश्न करते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज उसका उत्तर देते हैं। का राजन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम शंत्रि सहस्त्रशा। हे राजन, आपका जो प्रश्न है इस समस्त प्राणियों के कल्याण करने वाला है, समस्त जीवों का कल्याण करेगा। और यहीं से श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को सुनाना प्रारंभ किया है। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप को बताया है। भगवान का जो स्थूल रूप है, पादाल में तस्य ही पाद मूलम, जो भगवान के अंग हैं वही ये संसार है। भगवान के जो तलवे हैं वही पाताल है। भगवान का जो मस्तक है यही सत्यलोक है। भूर्भुवा महा जना तपा सत्ताकाशे, 7 लोग जो हैं भगवान के नाभि तक हैं और नीचे के जो 7 लोग हैं भगवान के पैरों तक हैं। ये भगवान का विराट रूप है। जो जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं ये भगवान की रोमावली है। जितनी भी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ऐसा भगवान का ये विराट रूप है। और सूक्ष्म कितने हैं? भगवान इतने सूक्ष्म हैं कि उनको देखना सहज नहीं है। अपने सर के बाल को लो, खड़े में उसके 100 टुकड़े करो और 100 टुकड़े करने पर जो 100वां भाग बचेगा वही भगवान का आत्म रूप है। वह आप उसे देख सकते हैं क्या? इसीलिए तो वो छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव में भी है। वही आत्मा हाथी के अंदर भी रहती है, वही आत्मा चींटी के अंदर भी रहती है। और चींटी से भी सूक्ष्म जीव होते हैं। 4 प्रकार की सृष्टि के बारे में बताया। 4 प्रकार की सृष्टि है। अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज। स्वेदज जो होती है ये जैसे जुए इत्यादि हो जाते हैं, कीचड़ में जो उत्पन्न होते हैं। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो जर में लिपटे हुए आते हैं। उद्भिज जैसे ये वृक्ष इत्यादि हैं। ये 4 प्रकार की सृष्टि भगवान ने की है, इसके बारे में बताया। और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को विभिन्न देवताओं की कामनाओं के बारे में बताते हैं। सभी देवताओं के बारे में बताया, किस देवता की कामना करने से क्या फल मिलता है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को यहाँ प्रणाम किया है। नमस्तस्मयी पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष वर्तमने। कहा राजन, संसार में जो भी आप देख रहे हैं
वो भगवान का ही स्वरूप है। प्रत्येक जीव में नारायण परः वेदा, नारायण पराग्रजः, नारायण परालोका, नारायण परः सखा, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परः गति। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर भगवान का वास ना हो। जड़ चेतन में सभी में भगवान का वास है। बस किसके चर्म चक्षुओं में कितनी क्षमता है वो उतना ही देख सकता है। जिनकी आंखों में जितनी शक्ति भगवान ने दी है उसे उतना ही दिखाई देगा। यदि भगवान को देखना है तो इन चर्म चक्षुओं से नहीं, भगवान के लिए हृदय के चक्षु खोलने पड़ेंगे। हृदय के चक्षु जिसके खुल जाते हैं उसे प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते हैं। एक समय की घटना है वृंदावन की। श्री बिलुमंगल दास जी एक संत थे जो आगे जाके शूरदास हुए, जिन्होंने अपनी आंखों को ही सबसे बड़ा दोषी माना। उन्होंने विचार किया कि इन आंखों का ही दोष है, संसार में भटका देती हैं। उन्होंने 2 सुई ला करके अपनी आंखों को फोड़ लिया और वृंदावन जा रहे थे तो एक कुएं में गिर गए। भगवान कृष्ण छोटे से बालक बन करके आए, उनको निकाला, कहा बाबा कहाँ जाना है? कहा मुझे तो वृंदावन जाना है। कहा चलो बाबा मैं भी वृंदावन को ही जा रहा हूं। और कृष्ण ने हाथ पकड़ा और चल दिए। तो महाराज ऐसे वो बिलुमंगल दास जी हुए, जब भगवान वृंदावन लेकर के पहुंचे उस बालक ने कहा बाबा मेरा हाथ छोड़, वृंदावन आ गए हो। तब जानते हो क्या कहा उन्होंने? भगवान के स्पर्श से ही समझ गए और भगवान को भी चुनौती दे दी। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोय, हृदय ते जब जाओगे शबल कहो गो तो, हस्त मुच्छिप या तोसी बलात् कृष्ण के मदहुतम, हृदयाद्यतिनीय से पौरुषम गणयामि ते। अरे कन्हैया मेरे नेत्र नहीं है इसलिए तू हाथ छुड़ा करके तो जा सकता है, लेकिन यदि तुझ में क्षमता है तो मेरे हृदय से जाकर के दिखा, तब मैं तुझे बलवान कहूंगा। तो महाराज ठाकुर जी प्रकट हो गए। ऐसे भक्त हुए श्री सूरदास जी। प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने जाते और जिस पोशाक को बिहारी जी पहनते महाराज उसी का पद वो बिना देखे गा देते। जैसा श्रृंगार ठाकुर जी का होता वैसा ही श्रृंगार के पद गाते। एक दिन कुछ लोगों ने सोचा कि लगता है इनको दिखता है, तो बाहर ही पकड़ लिया। कहा बाबा अब पद गाओ, तो उन्होंने बाहर से ही गा दिया। किसी ने कहा कि हो सकता है किसी पंडा ने बता दिया हो। एक दिन तो जिस कुटिया में वो रहते थे वहीं बैठ दिया उनको। अब तो उन्होंने वहीं से वो पद गाया जो वस्त्र भगवान पहने थे, जैसा श्रृंगार था। तब लोग समझ गए कि वास्तव में इनके चर्म चक्षु नहीं, इनके तो हृदय चक्षु खुले हुए हैं। चर्म चक्षुओं से भगवान को नहीं देखा जा सकता। कहा राजन इसके लिए हृदय चक्षुओं की आवश्यकता है। राजा परीक्षित ने विभिन्न प्रश्न किए हैं और सुखदेव जी ने सभी का उत्तर देते हुए कहा पृथ्वी की रचना कैसे हुई ये भी प्रश्न बताया है, और किस प्रकार से मानवीय सृष्टि हुई है इस विषय में सृष्टि विषयक प्रश्न किया है, और 10 लक्षणों के बारे में बताया है। इधर उद्धव और विदुर जी की भेंट हुई। अब उद्धव जी महाराज विदुर जी को कथा सुनाते हैं।
जैसे रामचरितमानस में 4 श्रोता 4 वक्ता हैं, ऐसे ही भागवत के 4 श्रोता और 4 वक्ता। कौन कौन? नारद जी और वेद व्यास जी। दूसरे श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित, श्री सूत जी महाराज और सौनकादि ऋषि, और विदुर जी और उद्धव जी। ये 4 श्रोता और 4 वक्ता है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत बहुत मिलती जुलती है। जो जो कथाएं भागवत में है, उनका प्रमाण कुछ ना कुछ रामचरितमानस में भी है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। उसमें भी 4 श्रोता 4 वक्ता, और भागवत में भी 4 श्रोता और 4 वक्ता बताए गए। विदुर जी ने उद्धव जी से भेंट की है। उद्धव जी से पूछा विदुर जी ने कि हे उद्धव, जब भगवान इस धराधाम को त्याग करके जाने लग गए तो आप तो उनके समक्ष थे, तो भगवान ने क्या कहा आपसे? मेरे बारे में भी कुछ कहा? तब उद्धव जी ने बताया कि महाराज, भगवान इस धराधाम को छोड़ करके नहीं गए। उद्धव जी कहते हैं कि मैंने भी भगवान से यही प्रश्न किया था कि प्रभु, आप इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो तो इस संसार का क्या होगा? कैसे लोगों की मुक्ति होगी? तब उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, तब भगवान ने हमसे कहा कि हे उद्धव, नाम संकीर्तनम यस्यः, कहा जहां पर मेरा नाम संकीर्तन होता है वहीं पर मैं प्रकट हो जाता हूं। और कहा कि हे उद्धव, मैं तो अपने भक्तों के समक्ष सदैव रहता हूं। यही बात नारद जी ने भी कही। जहां भगवान का गायन होता है वहीं भगवान रहते हैं, जहां भगवान की भक्ति रहती है वहां भगवान रहते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, उसी समय भगवान ने मुझसे कहा कि मैं भागवत के रूप में सदैव यहां विद्यमान रहूंगा। और भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति एक निकली और वह ज्योति आकर के भागवत में समाहित हो गई। उस दिन से श्रीमद् भागवत कोई भागवत नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो भगवान का वांग्मय स्वरूप है। साक्षात भगवान ही इसमें निवास करते हैं। प्रत्यक्ष वर्तते हरे, साक्षात श्री कृष्ण ही इसमें निवास करते हैं। किसी ने कहा कि महाराज, श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं आया, तो राधा नाम इसलिए नहीं आया, इसका एक कारण है। क्योंकि श्री सुखदेव जी की गुरु हैं श्री राधा रानी, और शास्त्र निर्देश करते हैं आत्मनामा मातृनामा पितृनामा गुरुनामा, और अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गुरु का नाम, अपने